हमारे जो पूर्वज थे वो भी इस थेरेपी को अपनाते थे और इससे उनको बहुत फायदा होता था। ये थेरेपी जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। जो घर में बड़े होते हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं, वो उसको अपनाते हैं। कुछ अपनाते हैं, कुछ नहीं अपनाते, कुछ मजाक में टाल देते हैं, बट ये एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थेरेपी है। अगर इसको अपना के देखा जाए तो इससे बहुत फायदा होता है। मैं आपको अपनी अगर बात बताऊं तो जब मैं छोटी थी, छोटी भी नहीं थी, जब मेरा टीनेज स्टार्ट हुआ था, और आपको मालूम है जब टीनेज में बच्चे होते हैं ना, अपने आप को सबसे समझदार, सबसे होशियार समझते हैं। तो उस टाइम अचानक से मालूम नहीं क्या हुआ कि मेरे यहाँ से जो था क्रैक्स आने शुरू हो गए, दोनों साइड से क्रैक्स आने शुरू हो गए। तो मेरी नानी ने मुझे कहा कि बेटा बैली बटन हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं, उसको सुंडी बोलते हैं, तो वहां पर आप सरसों का तेल लगा लो, ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नानी, सरसों का तेल आप पेट पर लगाने को कह रहे हो, मेरे को प्रॉब्लम यहां पर है, कैसे ठीक हो जाएगा? और मैंने हंस के टाल दिया। अब हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, होंठ भी फटने शुरू हो गए। तो जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, आपको जो करना है कर दो, बट मेरे को इस तकलीफ से छुटकारा दिलवा दो। उन्होंने 2-3 दिन वो ऑयल जो था, मस्टर्ड ऑयल, वहां पर अप्लाई किया, और आप यकीन मानिए 2-3 दिन में ही दिन रात का फर्क हो गया। जो क्रैक्स थे, जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, वो सब ठीक हो गए, दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, और धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि वाकई में जो नानी कह रही थी वो बहुत सही बात है। उनकी बातें जो है, उनको ये मतलब हमने 4 अक्षर पढ़ लिए तो हम होशियार हो गए, ऐसा नहीं है। उनको नॉलेज है, उनकी बात को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। और फिर हमने एक प्रैक्टिस बना ली कि साल में जब सर्दियां शुरू होती है तो नाभि में तेल लगा लिया, अप्लाई कर लिया, तो स्किन पर, चेहरे पर जो भी खुश्की आनी है वो नहीं आती थी। ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, हमारे परिवार में सब लोग ये करते हैं। अब बात करें कि नाभि इतनी इंपॉर्टेंट कैसे है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो इसी नाभि के द्वारा उसको खाना मिलता है, जितने माँ के खाने के थ्रू उसको जितने न्यूट्रिएंट मिलने होते हैं जो उसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसी नाभि के थ्रू उसको मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बेली बटन हमारे ओरिजिन का और हमारी एग्जिस्टेंस का एक मेन पार्ट है। अब बात आती है कि इसके ऑयलिंग से क्या फायदा होगा। हजारों बारीक वेन्स जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, उनका कनेक्शन यहाँ बेली बटन से है। तो अगर हम बेली बटन की ऑयलिंग करते हैं तो उन वेन्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी का, आप कह सकते हैं, एक तरह से ऑयलिंग होता है, ड्राइनेस खत्म होती है। और ड्राइनेस अगर खत्म हो जाती है तो जो डे टू डे की छोटी छोटी बीमारियां, उनसे हम बच जाते हैं। जैसे मैंने बात की क्रैक्स की, जैसे मैंने बात की होंठ फटने की, तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये सारी खत्म हो जाती हैं। सिर दर्द है या पीरियड्स के टाइम क्रैम्प्स आते हैं, ये सब भी इससे खत्म हो जाते हैं। तो दवाई नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो साइड इफेक्ट का डर नहीं रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि बेली बटन में कौन सा ऑयल लगाने से, अप्लाई करने से क्या फायदा होता है। हर ऑयल का अलग अलग बेनिफिट होता है। जैसे कैस्टर ऑयल का कोई बेनिफिट है, मस्टर्ड ऑयल का कोई अलग है, कोकोनट ऑयल हुआ या आलमंड ऑयल हुआ, तो अलग अलग ऑयल के अलग अलग बेनिफिट है। कोई स्किन के लिए अच्छा है, कोई हेयर के लिए अच्छा है, कोई नेल्स के लिए अच्छा है, कोई किसी चीज के लिए अच्छा है। तो ये आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि कौन सा तेल अप्लाई करने से, कौन सा ऑयल अप्लाई करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो बताएं कि अगर बेली बटन में ऑयल अप्लाई किया जाता है तो ये रोजमर्रा की जो बीमारियां, जैसे छोटी मोटी बीमारियां, खांसी है, जुकाम है, या होंठ फटना है, स्किन में क्रैक्स आना है, इन सब से हमें छुटकारा दिलाता है। इसके साथ साथ ये हमारी वेन्स को नरिश करता है और हमारे जो बॉडी के चक्रास हैं उनको बैलेंस करके उनको बैलेंस में रखता है। और अगर चक्रास बैलेंस में हैं तो हम ठीक रहते हैं। अगर नीम का तेल बेली बटन में लगाया जाए तो इससे जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, ये जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि नीम की प्रॉपर्टी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। तो अगर नीम का तेल बेली बटन में डाला जाए तो स्किन ठीक रहेगी, फेस पर पिंपल नहीं आएंगे, और अगर आए हुए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। अगर हम
बादाम का तेल बेली बटन में डालते हैं। बादाम का तेल आपको मालूम है ये विटामिन ई रिच होता है और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बालों में लगाते हैं तो बालों में शाइन आती है। लेकिन सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, अगर इसको भी बेली बटन में डाला जाए तो ये पूरी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है, अंदर से स्किन को नरिश करता है और अंदर से ही वो एक गुड लुकिंग और बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोई स्किन बनाता है। मस्टर्ड ऑयल तो एक आम सी चीज़ है, बहुत लोग इसको जानते हैं, बहुत लोग इसको अप्लाई भी करते हैं। ये ड्राई स्किन से छुटकारा दिलाता है। फटे हुए होंठ हो तो उनसे छुटकारा दिलाता है। अगर होंठ फटे हैं तो फिर लिपस्टिक भी नहीं लगा पाते हैं, बहुत बद्दी लगती है लगाने से। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि होंठ सुंदर रहें और लिपस्टिक भी सुंदर ही लगे। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि अगर ये ऑयल डाला जाए तो आईसाइट भी बढ़ती है, आईसाइट भी तेज़ होती है। अब आती है बारी ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल की। ये माना जाता है कि अगर कोई भी इसको, मैन या वीमेन, जो भी इसको अपने बेली बटन में डालते हैं तो उनका फर्टिलिटी रेट इम्प्रूव होता है। चाहे वीमेन डाले तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, मैन डाले तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, दोनों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। मस्टर्ड ऑयल और अगर जिंजर ऑयल दोनों मिला के डाले जाए स्टमक की सारी इन्फेक्शंस को ये दूर करता है, ब्लॉटिंग नहीं होने देता, नोजिया नहीं होने देता और साथ में जितनी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं सबसे छुटकारा दिलाता है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब कैस्टर ऑयल नी एंड जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है। अगर कैस्टर ऑयल बेली बटन में डाला जाए और हल्के हाथ से उसके चारों तरफ मसाज की जाए, एक गर्म पानी में डिप करके टॉवल निचोड़ के उसके ऊपर ढक दिया जाए करीब 20-25 मिनट के लिए, तो जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है, नी पेन में रिलीफ मिलता है। अब बात आती है कफ एंड कोल्ड की। ये बहुत आम सी बीमारी है, किसी को भी हो जाता है, किसी भी मौसम में हो जाता है। तो अगर किसी को कफ एंड कोल्ड है, रनिंग नोज है, तो उनके लिए अल्कोहल में डिप करके कॉटन रुई को अल्कोहल में डिप कर लें और उसको बेली बटन पर रखें तो ये सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अल्कोहल पीने के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एक दवाई का काम करती है। फिर अगर किसी लेडीज़ को पीरियड्स के टाइम क्रैम्प्स आते हैं, क्योंकि पीरियड्स के टाइम कई लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं, क्रैम्प्स आते हैं या पेन होता है या ऐंठन होती है, तो उन सब के इलाज के लिए अगर बेली बटन में ब्रांडी, ये भी अल्कोहल का एक टाइप है, उसमें कॉटन डिप करके रखी जाए तो वेन्स को रिलैक्स करती है। हाँ, ऑयल भी अगर डाला जाए तो वो भी वेन्स को रिलैक्स करता है और इन सभी तरह के दर्द से छुटकारा दिलवाता है। ये सारे फायदे लेने के लिए एक चीज़ का और भी ध्यान रखना जरूरी है कि बेली बटन की सफाई ठीक से हो। ऑयल लगाने के बाद ठीक से उसको साफ किया जाए और जब नहाते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पानी अगर रह गया और ऑयल भी आपने लगाया हुआ है तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो पानी को एक कपड़े से टैप करके अच्छे से पोंछ देना चाहिए। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें मैंने कुछ ही चीजों को कवर किया है। इससे भी बहुत ज्यादा, इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि अगर आप इसको अप्लाई करके देखते हैं तो आपको खुद ही फायदे नजर आएंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे और जब बीमारियों से बचे रहेंगे तो फायदा ही फायदा है। तो देखा आपने, ऑयल अप्लाई करने से, अगर हम बेली बटन में ऑयल अप्लाई करते हैं तो उससे कितने ढेरों फायदे हैं और ये तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है। ऑयल भी हमारे घर में है और ऑयल अप्लाई करना भी हमारे हाथ में है, इससे कोई नुकसान वाली बात भी नहीं है। तो क्यों ना अप्लाई करके सारे फायदे उठाए जाएं और इससे हमारे सभी चक्रास, जो 7 चक्रास हैं बॉडी के, जो हमारा बैलेंस बना के रखते हैं, बॉडी को हेल्दी मेंटेन करके रखते हैं, वो भी बैलेंस में रहते हैं। तो आप इन्हें अपना के देखिए एंड आई एम श्योर जब आप इनको अपनाएंगे तो आपको फायदा भी बहुत होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने घर में बड़ों से सुना होगा, जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा 4-6 महीने का, और अगर वो बहुत रोए, उसके पेट में दर्द हो, तो दादी नानी क्या कहती हैं कि इसकी नाभि के चारों तरफ हींग का पानी लगा दो, जिससे उसका गैस रिलीज हो जाएगा और उसको पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और वाकई में ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। हींग का लगाते हैं पानी और बच्चा ठीक हो जाता है, या अजवाइन लेके सिकाई कर दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये बहुत फायदे वाले होते हैं।